तो आज की इस वीडियो में हम लोग किलिंग गेम का पार्ट 5 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने किलिंग गेम के सारे पार्ट कवर कर रखे हैं, जिसमें हमारे सभी सोर्सेस कहाँ पे हैं, उनकी फाइट को कवर कर रखा है। इस वीडियो में हम माकी की स्टोरी कवर करेंगे, जो कि जेनी क्लैन के मैस्केयर के बाद अभी भी बाकी है। साथ में एक कामो एंड कुछ और भी सोर्सेस के स्टोरी को भी कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा है देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मैं जान रहा हूँ कि मैं काफी लेट हूँ, उसके लिए सॉरी, बट इसके दो रीजन है। फर्स्ट ये कि मैं इधर से कुछ ज्यादा ही मानवास पढ़ने लगा था, एंड सेकंड कि मैं थोड़ा लेजी हो गया था, क्योंकि तुम लोग यार वीडियो पे रिस्पांस ही नहीं दे रहे हो। थोड़ा लाइक वगैरह किया करो यार, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलो बहुत हो गई मेरी बातें, सीधा किलिंग गेम आर्क पार्ट 5 पे बढ़ते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 190 तक कवर किया था, इस वीडियो में हम चैप्टर 201 तक देखेंगे। तो पहले थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। तो हगारी वर्सेस कासिमो एंड हो चुका है, एंड कासिमो हगारी के साथ मिल गया था, बस एक कंडीशन पे कि उसे सुगना से फाइट करने को मिलेगा। एंड कामो और माकी साथ में एक कॉलोनी के अंदर घूम रहे थे कि तभी उस कॉलोनी में एक कर्स स्पिरिट एंटर करता है, जिससे कागो ने पूछता है कि यहाँ किलिंग गेम चल रहा है, तुम इसका पार्ट बनना चाहते हो? तो वो कागो ने को शांत करा देता है एंड कॉलोनी में एंटर कर जाता है। तो अब आगे तो चैप्टर 191 स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से, जहाँ कामो अपने क्लैन गया होता है। इसका प्लान था कि ये हायर अप से बात करके वो ऑर्डर हटवा देगा, जिसमें कि गोजो को अनसील करने वाले को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। जब वो वहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके क्लैन का लीडर केंजाकू बन चुका है, एंड उसने उन हायर अप्स को मरवा दिया जिसने यूटा को यूजी के एग्जीक्यूशन के लिए चुना था, एंड उन लोगों को भी जिसने गेटो के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया था। मतलब उसने अपने ऊपर से सारे बॉन्टी को हटवा दिया, जिसे सुन करके कामो समझ जाता है कि उसके लास्ट होप्स भी खत्म हो चुके हैं। फिर केंजाकू कामो से कहता है कि कामो क्लैन अब मेरा है, तुम्हारा यहाँ कोई जगह नहीं है। तो कामो को लगता है कि वो उसे मारने वाला है, बट केंजाकू कहता है वैसे भी तुम जिंदा रह के कुछ नहीं करने वाले हो। पहले केंजाकू ने कामो का घर छीना, उसके प्लान को चौपट किया, फिर उसको यूजलेस भी बोल दिया। हम करंट टाइम में आते हैं, जहाँ माकी एंड कामो उसी कर्स स्पिरिट को देख रहे होते हैं। तभी वो माँ करके माकी पर अटैक कर देता है, एंड वो इतना फास्ट था कि कामो उसे देख भी नहीं पा रहा था। फिर माकी उसे पंच करती है तो वो दूर जा करके गिरता है। फिर वो क्लोज आकर के माकी को दबाते हुए कहता है माँ हेलो माकी, एंड माकी समझ जाती है कि ये नायोआ है। फिर चैप्टर 192 स्टार्ट होता है एक छोटे से फ्लैशबैक से, जहाँ कामो को कोई समझा रहा होता है कि अगर तुम्हें अपने अपोनेंट को खत्म करना चाहते हो ताकि वो कर्स स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म ना हो, तो उसे जुजुत्सु का यूज करके खत्म करना होगा। बट अगर तुम्हें याद हो तो नाया को माकी की मदर ने एक नॉर्मल चाकू से खत्म किया था, और वो माकी को पकड़ा ही होता है। तभी कामो उस पे अपने एरो से अटैक करता है, जिससे माकी को वहां से निकलने का मौका मिल जाता है। कामो उस पे काफी सारे एरो से अटैक करता है, एंड माकी उसे बीच से काट देती है। इनको लगता है वो खत्म हो गया, तभी वो कर्स उम्र में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। कामो उसे फिनिश करने के लिए पियर्सिंग ब्लड से उसे हिट करता है, एंड वो सोचता है कि अच्छा हुआ कि हमने इससे पहले ही एक्सरसाइज कर दिया, वरना वो नॉर्मली इतना फास्ट था ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी। हम देखते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। माकी चिल्लाती है कामो, बट तब तक नायोआ उसे हिट कर चुका था, जिससे कामो काफी दूर जा करके गिरता है। फिर चैप्टर 193 स्टार्ट होता है, एंड हम देखते हैं कि कामो को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि हिट होने से जस्ट पहले उसने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करके उसे ब्लॉक करने का ट्राई किया था। इसकी वजह से डैमेज काफी कम हो जाता है। तभी नायोआ एक और अटैक करता है, लेकिन माकी आकर के उसे डिफ्लेक्ट कर देती है, एंड कामो उसे बांधने का ट्राई करता है, एंड माकी उसे काटने का, लेकिन नायोआ उसे डॉज कर लेता है। तो कामो शॉक हो जाता है कि कैसे। तो माकी बोलती है कि वो अभी भी अपने कर्स टेक्निक एक्शन टेक्निक को यूज कर सकता है। अभी अचानक नायोआ पीछे जाने लगता है, तो कामो उससे पूछता है क्या वो भाग रहा है? तो माकी बोलती है नहीं, वो अपने स्पीड को इंक्रीज करेगा, एंड नायोआ साउंड से भी तेज स्पीड से अटैक करने वाला है। लोग अपने अटैक को प्रिपेयर करके रेडी रहते हैं। जब वो अटैक करता है वो इतना फास्ट था कि उसने आसपास के सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि उसने मार्क 3 स्पीड को टच कर लिया था, जिसकी वजह से माकी वहीं अनकॉन्शियस हो जाती है। तो नायोआ उसे पकड़ के कहता है तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा दोगी? चैप्टर 194 स्टार्ट होता है, जहाँ नायोआ कहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि सिर्फ एडल्ट ही कर सकते हैं। तो माकी कहती है तुम कब से एडल्ट बन गए? तो कहता है ये तुम माई से क्यों नहीं पूछती हो? ये सुनकर के माकी काफी गुस्सा हो जाती है। तभी कामो उस पर अटैक करता है, जिससे माकी वहाँ से निकल जाती है। कामो माकी को कहता है हम तुम्हें अभी खो नहीं सकते हैं, मैं इसे होल्ड करता हूँ, तुम बैरियर से बाहर चले जाओ। तो माकी कहती है तुम मर सकते हो, एंड कहती है मुझे 5 मिनट दो खुद को हील करने के लिए, एंड इस 5 मिनट बस तुम जिंदा रहना। हम एक फैमिली देखते हैं, जो कौन है आगे बताता हूँ। फिर नायोआ कामो पे अटैक करता है, एंड कामो ब्लड का केज बना करके रोकने का ट्राई करता है। नायोआ सोचता है कि माकी कहाँ गई, मैं उसे सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये मुझे तोजी की याद दिला रहा है। यह कह के वो कामो को हिट करता है, जिससे कामो को काफी डैमेज होता है, बट वो पियर्सिंग ब्लड का यूज करके नायोआ को हिट करता है, जिससे उसे भी काफी डैमेज होता है। लेकिन ये काफी नहीं था। तभी हम वो फैमिली फिर से देखते हैं, जो कि कामो की मदर की न्यू फैमिली है। इसलिए कामो उससे कहता है कि मदर मुझ पे गुस्सा होती, मैं कामो क्लैन का लीडर नहीं बन पाया,
मैं फेल हो गया उनके लिए क्लैन में एक जगह बनाने के लिए, इसलिए वो पहले कह रहा था कि मेरा जिंदा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी नायवा फिर से कामो पे अटैक करता है, जो कि काफी खतरनाक था, बट कामो किसी तरह खड़ा था। वहाँ पे दो लोग आते हैं, एक चिल्लाते रहता है सुमो एंड दूसरा कटाना, एंड दोनों ही रो रहे होते हैं। चैप्टर 195 स्टार्ट होता है, जहाँ हम एक बुड्ढे को देखते हैं जिसका नाम था डाइडो। भाई व्हाट द फक, क्या नाम है वे? कि कुलिंग गेम का एक प्लेयर है और वो हर जगह जा रहा है सिर्फ कटाना कटाना चिल्लाते हुए। तभी उसे एक जगह कटाना मिलता है, जो कि था फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस प्लस। व्हाट, डीमन स्लेयर? ये कहाँ आ गए हम? नहीं, ये एक डीमन स्लेयर टॉय था होता है। फिर वही दूसरे को देखते हैं जिसका नाम है मियो, जो कि सबसे पूछ रहा होता है सुमो लड़ोगे मेरे साथ? इवन ये कुत्तों से भी जाके पूछ रहा होता है कि सुमो लड़ोगे। अभी एक टीवी से पता चलता है कि सुमो तो टोक्यो में हो रहा है, तो वो वहाँ से टोक्यो के लिए निकलता है, बट राइट के बदले वो लेफ्ट जाता है, जिससे कि वो इस फाइट में पहुंच जाता है। जिसे देख करके कामो कहता है कौन है ये लोग? तभी वहाँ माकी आती है, नाया के अटैक को काटते हुए कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माकी के कटाना को देख करके डाइडो चिल्लाता है कटाना, एंड माकी का कटाना उसके हाथ से निकल के डाइडो के हाथ में चला जाता है। एंड जैसे ही वो कटाना पकड़ता है तो सभी को वहाँ पे एक भयंकर प्रेजेंस फील होता है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि डाइडो एक रीइंकार्नेटेड मास्टर स्वॉर्ड्समैन है। वैसे तो उसके पास 0 कर्स एनर्जी है, बट सभी कटाना को वो विल्ड कर सकता है। तभी वो वहाँ अटैक करता है, जिससे पहले तो नायवा डॉज कर लेता है। तो डाइडो कहता है डिमोनिक स्वॉर्ड, ये एक ऐसा खतरनाक कटाना है जो कि अपने विल्डर को खुद चूज करता है। फिर वो उसका यूज करके एक और अटैक करता है, जिससे नायवा बीच से कट जाता है। माकी सोचती है मेरा अटैक तो ऐसा नहीं कर सकता है, तो डाइडो उससे पूछता है यहाँ पे कुछ है ना? मतलब वो नायवा को देख नहीं पा रहा था। माकी उससे पूछती है तुम कर्स को देख नहीं सकते हो? तो डाइडो कहता है नहीं, मैं इसे नहीं देख सकता हूँ, बट मैं बाकी सब कुछ देख सकता हूँ। एंड माकी सोचती है मेरे एंड डेट गाय में क्या डिफरेंट है? एंड यहाँ पे वो तोजी की बात कर रही है, और उधर दूसरी ओर मियो अपना सुमो रिंग बना करके रेडी था। फिर चैप्टर 196 स्टार्ट होता है, जहाँ मियो माकी को सुमो करने के लिए बुलाता है, ये कह के कि तुम काफी टेंस लग रही हो, क्यों ना हम सुमो करें। तो कामो माकी को रोकने का ट्राई करता है, बट माकी कहती है मैं काफी ज्यादा ही ओवरथिंक कर रही हूँ, मुझे इसकी जरूरत है। एंड फिर ये दोनों सुमो करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ माकी सोच रही होती है कि क्या है ऐसा जो मैं नहीं देख पा रही हूँ। तभी मियो माकी को हरा देता है एंड कहता है तुम फोकस क्यों नहीं कर पा रही हो? तुम्हारे माइंड में कुछ और चल रहा है? हमें पता चलता है कि आज तक कोई ऐसा नहीं है जिसे माकी को टीचर मान सके। ऐसा इसलिए नहीं कि वो टीचर नहीं चाहती या फिर वो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, बल्कि इसलिए कि उसे कभी जरूरत ही नहीं लगा किसी और के ऊपर रिलाय होने का स्ट्रांग बनने के लिए। मियो कहता है तुम्हें समझ में नहीं आया उस सामुराई ने क्या कहा? बट मैं तो समझ गया, चलो सुमो करते हैं, क्योंकि मैं बस यही तरीका जानता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही सिखा पाऊंगा। फिर ये लोग काफी सारे मैच लड़ते हैं, क्योंकि मियो के डोमेन के अंदर टाइम अलग चलता है, मतलब कि अंदर का 1 घंटा, बाहर की शायद 1 मिनट होगा। एंड इसी फाइट में मियो उसको कहता है ऐसा मानो जैसे कि तुम लाइट को स्मेल कर सकती हो, साउंड को देख सकती हो, मतलब तुम सब कुछ सेंस कर सकती हो, अपना एंड अपने अपोनेंट का। इन अदर वर्ड सामुराई बात कर रहा था फ्रीडम के बारे में। तभी माकी मियो को हरा देती है एंड सभी शॉक होते हैं। चैप्टर 197 स्टार्ट होता है, सब माकी के प्रेजेंस को फील कर पा रहे थे, यहाँ तक कि नायवा भी। फिर हम नायवा को देखते हैं जो कि कह रहा होता है मैं उसे हिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी स्पीड तो उससे काफी ज्यादा है। हम देखते हैं कि माकी हवा में उड़ रही होती है एंड वो सोचती है कि कुछ ऐसा जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ, कुछ ऐसा जो सिर्फ वो पर्सन देख सकता था। एंड यहाँ पे वो फिर से तोजी के बारे में ही बात बोल रही है। नायवा उस पर अटैक करता है, ये सोच करके कि माकी मिड एयर में तो डॉज नहीं कर पाएगी, बट माकी उसे डॉज कर लेती है, जिसे देख करके नायवा भी शॉक होता है। बट माकी अभी एयर को देख सकती है, उसके डेंसिटी को फील कर सकती है, जिसकी वजह से वो उसका यूज करके उसे डॉस कर रही है। अभी माकी नायवा को किक करती है तो नायवा नीचे गिरता है, जहां मियो उसे अपने हेड से मारता है एंड दाऊदी उसे काट देता है। फिर माकी आती है एंड उसे किक करती है, जिसपे नायवा कह रहा होता है इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, क्योंकि इस टाइप पे उसे माकी में से तोजी वाली वाइब आ रहा होता है। तभी नायवा के कर्स स्प्लिट के अंदर से नायवा का ओरिजिनल बॉडी बाहर आता है। आते हुए वो कहता है 198 स्टार्ट होता है, जहां नायवा यूज करता है अपना डोमेन एक्सपेंशन सेल मून पैलेस, जिसमें मियो एंड दाऊदी फंस जाते हैं। इन्हें इसके डोमेन के बारे में नहीं पता, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है कि नायवा के डोमेन में जो भी होगा उसे भी नायवा की स्पीड को मैच करना पड़ेगा, नहीं तो वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगा। एंड इसमें जो भी अटैक नायवा करेगा वो सब सिर्फ बॉडी पे नहीं बल्कि सेल तक को डैमेज करता है। ये दोनों उस पर अटैक करने का ट्राई करते हैं, बट नायवा इन दोनों को काफी डैमेज कर देता है, जिससे मियो तो वहीं गिर जाता है। नायवा कहता है माकी कहाँ मरी, मैं उसके प्रेजेंस को फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसे समझ में आता है कि वो कहीं भी मरी हो या ये उसका डोमेन है, उसे उसके प्रेजेंस को तो फील करना चाहिए। तभी दाऊदी उस पर अटैक करता है, बट नायवा उसके हाथ को काट देता है एंड वो सोच रहा था ये बिल्कुल तोजी की तरह है। एंड जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक काफी लेट हो चुका था, क्योंकि वो नोटिस करता है कि किसी ने
उसके चेस्ट में कटाना घुसा दिया है एंड वो कोई और नहीं बल्कि माकी थी। क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है तो वो किसी भी डोमेन के अंदर बाहर बिना फंसे हुए आ जा सकती है। एंड उस टाइम पे माकी को भी समझ में आता है कि जो ब्लेड माई ने बनाया है वो सोल स्प्लिट कटाना का रेप्लिका है जो कि तोजी यूज करता था। बट तभी नागा अपने हेड को पीछे घुमा के अटैक करने का ट्राई करता है, बट माकी इस टाइम उसे सीधा बीच में से काट देती है जिससे वो वहीं खत्म हो जाता है। एंड हमें बताया जाता है कि तोजी के डेथ के 12 साल के बाद कोई ऐसा आया है जो कि उसके इक्वल का है। फिर चैप्टर 199 स्टार्ट होता है जहाँ माकी एंड कामो बात कर रहे होते हैं। माकी कहती है कि मैंने अपनी मदर को तो खो दिया, तुम ऐसा मत करना। तभी हमें फिर से कामो की मॉम की न्यू फैमिली दिखाई जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि कामो की मदर कामो को लेके काफी प्राउड फील करती है। इसी के साथ साकुराजिमा कॉलोनी आर्क एंड होता है। इसके बाद हम मेगुमी को देखते हैं जो कि लास्ट फाइट के बाद होश में आ रहा होता है एंड वहीं पे तकावा एंड यूजी भी होते हैं। तो मेगुमी यूजी से पूछता है तुम लोग यहाँ कैसे हो, तो यूजी उसे बताता है कि मेगुमी को खोजते हुए उसे तकावा मिला एंड फिर इन दोनों को एंजल दिखाई दी मेगुमी के साथ, इसलिए ये सब साथ में है। फिर यूजी उसे बताता है कि हकारी के पास 100 पॉइंट है, यूटा के पास 190 पॉइंट है एंड हम सबको मिला के हमारे पास 359 पॉइंट है। अब हम लोग तुम्हारी सिस्टर को बचा सकते हैं। अभी मेगुमी एंजल एंड तकावा से पूछता है कि क्या हम तुम्हारे पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, तो ये दोनों हाँ कह देते हैं। फिर मेगुमी एंजल से पूछता है कि तुम ही एंजल हो ना, तुमने मुझे क्यों बचाया। फिर उसके गाल से एक मुंह निकलता है एंड कहता है मैं हूँ एंजल एंड हाना ने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि ये कहती है, तभी हाना उसे चुप करा देती है। इसका भी सेम सीन है बिल्कुल यूजी की तरह, जैसे यूजी के बॉडी के अंदर सुकना है वैसे ही हाना के बॉडी के अंदर एंजल है एंड उसने मेगुमी को इसलिए बचाया क्योंकि हाना का मेगुमी के ऊपर क्रश है। आगे एंजल कहती है कि अगर तुम मुझे खोज रहे हो मतलब तुम्हें मेरे पावर के बारे में पता है। तो वो अपना गोल बताती है जो कि है कि सभी रिइंकार्नेटेड प्लेयर को खत्म करना है क्योंकि वो लोग जिस भी बॉडी में है उसके ऑनर को सप्रेस कर रहे हैं, चाहे वो जॉन के करे या फिर सबकॉन्शियसली करे। ये नहीं होना चाहिए, गॉड के लॉ के अगेंस्ट है। तो मेगुमी पूछता है गॉड कौन है, तो एंजल बताती है ये बस नाम है जो कि उसने अपने बिलीफ्स को दे रखा है, इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आगे वो पूछती है तुम्हें किसे फिक्स करवाना है, तो मेगुमी कहता है हमें प्रिजन रेल्म के सील को हटवाना है। तो एंजल कहती है ओके मैं हेल्प करूंगी बट मेरा एक कंडीशन है। तो मेगुमी कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है तुम हमें सभी रिइंकार्नेट प्लेयर को मारने के लिए बोलोगी। तो वो कहती है नहीं, लेकिन सिर्फ एक को, द डिसग्रेस्ड वन। देखो कुछ लोग यहाँ पे द फॉलन वन भी कहते हैं क्योंकि सुनने में ज्यादा कूल लगता है, बट ऑफिशियल ट्रांसलेशन में ये द डिसग्रेस्ड वन ही है। तभी सुकना यूजी को अपने डोमेन में बुलाता है एंड कहता है मुझे तुम्हारा फेस तो पसंद नहीं है बट तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं ही हूँ द डिसग्रेस्ड वन। चैप्टर 200 स्टार्ट होता है जिसमें यूजी पहले इशारे करके मेगुमी को समझाता है कि सुकना ही है वो द डिसग्रेस्ड वन एंड यूजी सोचता है कि सुकना ने उसको चुप रहने के लिए इसलिए बोला क्योंकि शायद सुकना एंजल से डरता है एंड वो मरने के लिए भी रेडी हो जाता है। वो सोचता है कि अगर गोजो सेंसे अनसील हो जाएंगे सुकना भी मर जाएगा, मतलब एक साथ दो काम हो सकता है। तभी हाना सबको बताती है कि काफी सारे लोग एक साथ कॉलोनी में एंटर कर रहे हैं एंड जब ये लोग कागोरे से पूछते हैं तो पता चलता है कि 807 लोग कॉलोनी में एक साथ एंटर कर रहे हैं। फिर हम फरवरी 2018 का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ केंजाकू यूएस पार्लियामेंट में होता है एंड वो वहाँ पे सबको कर्स एनर्जी के एंड सोर्सेस के बारे में समझा रहा होता है। बेसिकली वो सबको जुत्सु काइसन का प्लॉट समझा रहा होता है, सबको कुछ ग्लासेस देता है जिससे वो लोग कर्स स्पिरिट को देख सकते हैं। उन्हें तो पहले लगता है कि ये कोई वीआर देख रहे हैं बट तभी इन्वायरमेंट से आया हुआ एक बंदा बताता है कि ये गोल्ड है। ऐसा उसने क्यों बोला ये मैं आगे बताता हूँ, बस उससे पहले केंजाकू सबको हमारे सोर्सेस की वीडियो दिखाता है जिसे देख करके सब शॉक होते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई मूवी है बट इन्वायरमेंट से जो आया हुआ बंदा होता है वो कहता है ये एनर्जी का फॉर्म है, वो भी प्योरेस्ट एनर्जी का फॉर्म है, हमें इसे सीज करना होगा इससे पहले कि कोई और करे। तो प्रेसिडेंट कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम जापानीज पीपल्स को उठा नहीं सकते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर चैप्टर 201 स्टार्ट होता है तो वो एनवायरनमेंट वाला बंदा सबको समझाता है कि अगर हम पहले मूव नहीं करेंगे तो बाकी कंट्री हमसे आगे निकल जाएंगे, जिससे वो मान जाते हैं। तो केंजाकू कहता है डोंट वरी, नवंबर में सब एक जगह पे जमा होंगे, उससे पहले ही मैं उस व्हाइट वाल वाले को सील कर दूंगा क्योंकि जो व्हाइट वाल वाला यानी कि जो गोजो है वो एक पूरी कंट्री को अकेले एनर्जी दे सकता है। आप ये कूलिंग गेम की बात कर रहा होता है तो प्रेसिडेंट लुटेनेंट से पूछता है कि कितने आदमी लगेंगे, तो वो कहता है एक कंपनी काफी होगा। केंजाकू कहता है नहीं, कम से कम तुम्हें 800 लोग तो लगेंगे ही। तो लुटेनेंट कहता है ऐसा नहीं होगा, हम काफी स्ट्रॉन्ग है। तो उरामे कहती है क्यों ना हम चेक कर ले, तो सिक्योरिटी काफी स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग ईस्ट विंग से वेस्ट विंग आके दिखाओ। ये लोग सोच रहे होते हैं कि काफी इजी होने वाला है, तभी बाहर से कुछ आवाज आता है एंड जब ये लोग बाहर जाके देखते हैं सभी सोल्जर हवा में उड़ रहे होते हैं एंड जब वो ग्लासेस लगा के देखते हैं तो वहाँ पे काफी बड़ा कर्स स्पिरिट होता है
जो कि हाथी के जैसा था। ये लोग समझ जाते हैं कि ये इजी नहीं होने वाला है, इसलिए कॉलोनी में 800 से ज्यादा लोग एंट्री कर रहे होते हैं। इसी के साथ साकुराजिमा आर्क एंड होता है एंड नेक्स्ट पार्ट में हम काफी इंपॉर्टेंट फाइट को कवर करेंगे, यूकी एंड चोजो वर्सेस केंजाकू, वो भी टेंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या ये लोग कामयाब हो गए टेंजन को प्रोटेक्ट करने में? अगर ये मिस नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो फिर बाय।